ओम गजाननम उद्गनादि सेवितम कपीत जम्बू फलचार भक्षणम उमास्तम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विनेश्वर स्वरपाद भंगजम। मंच पर उपस्थित सभी वंदनीय संत चरण, सभी बंधुओं, देखिए विशेष रूप से टेनवर्क नेट और हमारे सिद्ध शक्ति सेंटर राजेश्वर गुरुजी महाराज के द्वारा ये कार्यक्रम को जो है छठा संसद के रूप में आपने बात किया कि भाई चाहे अपना जन्मभूमि हो या कर्म भूमि, दोनों का महत्व एक जैसे ही रहता है और विशेष करके कर्म भूमि का भी ज़्यादा महत्व है। और मैं ये कहता हूँ ब्रिटेन में जो रहने वाले लोग हैं, ब्रिटेन में बहुत प्रकार की शांति है, बहुत से प्रकारों का जो है आपको जो है, क्योंकि पूरा दुनिया में अगर किसी ने मानव अधिकार के रूप में विकसित किया है तो वो ब्रिटेन से गया है। पूरा दुनिया में उन्होंने राज किया है तो उसके साथ साथ में मानव अधिकार भी दिया है। वो कभी भी किसी को भी बिना अर्थ के, बिना मतलब के किसी को सताते नहीं हैं, किसी को दंडित नहीं करते हैं। बड़ा अनुशासन से यहाँ कोई भी रहने वाला है, वो यहाँ का व्यक्ति जो यहाँ का नागरिक है वो सुखी है। आने वाले समय में हम लोग भी कितने वर्षों से 94 से यहाँ पर आ रहे हैं, कभी भी हमने रोड के ऊपर में पुलिस नहीं देखा। इतना इधर शांति व्यवस्था हमेशा रहती है और पुलिस अगर आती भी है, किसी का आपस में झगड़ा हो जाए तो वो समझा के चले जाती है और अदालत में भी जाओ तो बातचीत करके हल कर देते हैं। तो बहुत सी समस्याओं जो है यहाँ पर बड़ा जल्दी से समाधान हो जाता है। ऐसा मैंने भी व्यक्तिगत अपना एक अनुभव किया है। भारत भूमि, जैसे मैं अमेरिका गया था पिछले वर्षों, तो लोग बोले कि भाई भारत भूमि में क्या है कि भारत भूमि चेतन है हमेशा। और यहाँ पर बोले अमेरिका में एक्सीडेंट वगैरह बहुत होते हैं, लोग दारू पीते हैं, या मान लीजिए किसी बगीचे में या पड़ोस में ज़ोर ज़ोर से बोल नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो वहाँ पर क्या है कि कुछ भी जो है आपके ऊपर भाई मेरी शांति भंग कर रहे हैं या मेरे को शांति से रहने नहीं देता है, कोई भी वहाँ पर केस कर सकते हैं। परंतु ऐसा भारत में ऐसा स्थिति नहीं है। भारत भूमि इसलिए चेतन है, महान है कि देखिए कि हमारे यहाँ पर हमारे महामंडलेश्वर उमाकांतानंद जी भी है, पांडुकर सरकार भी बैठे हुए हैं, हमारे चक्रपाणी जी भी है, हमारे ब्रह्मेश्वर जी भी है। भारत में किसी को व्यक्ति को कोई टेंशन होता है तो कोई किसी महात्मा के पास जाते हैं, कोई तांत्रिक के पास गया, कोई पर्चा निकालने चले गया, तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि 2 महीना 6 महीना साल भर में ऐसी समस्या खत्म हो जाती है। चाहे महाराज ने प्रयास किया है चाहे नहीं किया है, वो समस्या ऐसे समाधान हो जाती है। और एक कमरे में रहोगे, किसी को कुछ बताओगे नहीं, तो वो एक तरफ तनाव, टेंशन हो जाता है आदमी। अपने आप भी वो जो है व्यक्ति जो है अपने आप आत्महत्या कर लेता है। बहुत जगह ऐसा घटना होती है कि जो कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे तक जो है, जब उसको कोई वातावरण ऐसा नहीं मिलता, बातचीत करने वाला नहीं मिलता। ऐसे सबसे बड़ा हमारे भारत का क्या है कि हम लोग बोलते हैं मातृ देवो भव, सबसे बड़ी माँ होती है बच्चे को सिखाने वाली। दुनिया के अंदर में हम लोग कभी भी पिताजी जो है, हमारा पिता ने जो माँ ने बता दिया वही हमारा पिताजी है। क्योंकि एक बार पिता असत्य हो सकता है, जो माँ कभी असत्य नहीं होती, माँ हमेशा सत्य है। तो हमारे वहाँ बोलते हैं सर्व मंगल मांगलिए शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सब प्रकारों का समस्याओं का समाधान करना माँ के पास होता है। और मातृभूमि जो है, हम लोग अभी तो हमारा विशेष रूप से मोदी जी ने इतना बढ़िया कार्य किया है कि जो अपना वो वंदे मातरम गीत है वो पूर्ण रूप से जो आज तक भारत में गाया नहीं गया, वो जो है भारत का ये स्वतंत्र दिवस के जो कल के रूप में और पूरे रूप से जो है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सब में पास करवा के वो पूर्ण रूप से जो है भारत में लागू कर दिया। तो जो ये हमारा मान बिंदु है, जो हमारा विशेष से जो प्राचीन समय से ही उन मान बिंदुओं को रक्षा करने के लिए मोदी जैसे व्यक्ति आने के बाद में पूरा विश्व में जहाँ पर भी यूक्रेन वगैरह में युद्ध होता है, वहाँ पर युद्ध के बीच में भी वो गए और जाके शांति व्यवस्था की बात किया। तो हमारे राष्ट्रीय कवि दिनकर जी ने कहा था कि जब पूरा दुनिया में अंधेरा छा जाएगा तो भारत जो है वो जोत दिखाएगा और रोशनी दिखाएगा। तो भारत से ही जो जोत जानी है और भारतीय जो रोशनी करेगा तो निश्चित रूप से सब जगह अंधेरा दूर होगा। करोड़ों साल का अंधेरा हो और उसमें जाके एक माचिस की दिया जला दो या तुली जला दो, 1 सेकंड में वो अंधेरा दूर हो जाता है। आज के समय में संक्रमण काल, पूरा विश्व में संक्रमण काल है, परंतु भारत अभी भी चेतन रूप में है और भारत ने अभी प्रयास शुरू कर दिया है। आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय सनातन का होगा और निश्चित रूप से पूरा विश्व में शांति आएगी। हरि ओम, जय हो, हर हर महादेव।